तो पार्ट 54 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोवन को सपने में अपनी इंसानी जिंदगी की सारी मेमोरीज याद आ जाती है। उनकी पास्ट लाइफ में गोवन की वजह से ही दोही की जान गई थी। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। दोही गोवन के लिए कॉफी बनाती है, लेकिन गोवन तो अभी भी अपने सपने के ही शौक में था। वो बाहर आता है तो दोही उससे पूछती कि क्या तुम्हें अच्छी नींद आई, लेकिन गोवन तो बस दोही को देखे जा रहा था। तो दोही उसे कॉफी पीने के लिए बुलाती है। गोवन को देखकर दोही समझ जाती है कि गोवन किसी बात को लेकर परेशान है। तो उससे पूछती कि क्या कोई बात है, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। गोवन कहता है नहीं, बस मुझे एक सपना आया था, उसी के बारे में सोच रहा था। जिस पर दोही उसे थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि पहले तो तुमने कहा था कि डेमंस को सोने की जरूरत नहीं पड़ती और अब तुम्हें सपने भी आने लगे हैं। पर फिर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है कि तुमने सपने में क्या देखा। इस पर गोवन बताता है कि जब मैं इंसान हुआ करता था उस टाइम की मेमोरीज दिखी। जोसन दोही पूछती कि क्या तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल गई। गोवन कहता है नहीं, बस कुछ मेमोरीज आई है। तो दोही उससे पूछती कि अच्छा बताओ फिर तुम कैसे इंसान थे, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो गोवन उसे कहता है कि मैं अपने पास्ट में एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम वल्शिम था। जोसन दोही थोड़ी शॉकिंगली कहती है तुम्हें अपने बारे में सपना नहीं आया, बल्कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आई थी तुम्हारे सपने में। क्या वो सुंदर थी, मुझसे भी ज्यादा। गोवन कोई जवाब नहीं देता। तो दोही थोड़ी सीरियस होकर उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई थी। गोवन अब भी कुछ नहीं कहता। तो दोही पूछती कि कहीं तुम दोनों की सैड एंडिंग तो नहीं हुई थी। इस पर गोवन कहता है कि नहीं, बस सभी नॉर्मल लोगों की तरह एक सिंपल एंडिंग हुई थी। पर वो दोही को ये नहीं बताता कि वही उसके पिछले जन्म में वल्शिम थी। तभी गोवन नहाने का कहकर बाथरूम चला आता है, जहाँ वो अपने क्रॉस वाले लॉकेट को देखकर काफी गुस्सा होता है। तो वो उस लॉकेट को अपने गले से निकाल देता है और मिरर की ओर काफी गुस्से में देखने लगता है। जिसके बाद वो गॉडेस से मिलने के लिए उस नाइट क्लब में जाता है जहाँ गॉडेस तो गैम्बलिंग कर रही थी। गोवन को देखकर वो सभी को जाने के लिए कहती है। ऐसे कहती है कि लगता है तुम्हें अपनी मेमोरीज याद आ गई। गोवन कहता है हाँ याद आ गई, पर फिर थोड़ा गुस्से में कहता है कि मैंने अपने आप को मारा था क्योंकि जिस गॉड पर मेरा बिलीफ था मैं उस जगह नहीं जाना चाहता था जहाँ गॉड रहते हैं, तो आपने मुझे डेमन बना दिया। जिस पर गॉडेस कहती है कि मुझे हेल में काम करने के लिए एक वर्कर चाहिए था जिसके लिए तुम परफेक्ट थे, क्योंकि तुम्हारे मरने से पहले इंसानों के लिए तुम्हारे अंदर जो गुस्सा था, जो नफरत थी, मुझे उसकी ही जरूरत थी। इसीलिए मैंने तुम्हें एक डेमन के रूप में इस दुनिया में भेजा। जिस पर गोवन पूछता है कि मुझे गॉड पर इतना भरोसा था, पर मेरे भरोसे का ये सिला मिला मेरे प्यार की जान लेकर। इस पर गॉडेस कहती है कि फेथ, बिलीव, भरोसा, ये सारी चीजें काफी खतरनाक होती है, या कह सकते हो सबसे खतरनाक। इस पर गोवन पूछता है कि क्या आपको थोड़ी सी भी गिल्टी फील नहीं हुई हमारे साथ ऐसा करते हुए। गॉडेस कहती है गिल्टी मैं क्यों फील करूं, जबकि सब कुछ तो इन इंसानों ने ही किया है। आखिर तुम्हें गुस्सा किस पर है, मुझ पर, अपने आप पर, या अपनी किस्मत पर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अपनी जिंदगी के लिए हुए फैसलों से जो ऑप्शन इंसान चूज करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम डर रहे हो ये सोचकर कि कहीं तुम दोनों की किस्मत पिछले जन्म की तरह दोबारा ना दोहराए और कहीं तुम्हारी वजह से दोही को सफर ना करना पड़े। पर जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि सब लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, तुम दोनों ने अपने लिए डिसीजन ले लिया है, बाकी तुम्हारी किस्मत पर है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसीलिए शायद तुम दोनों दोबारा इस जन्म में मिले जिससे तुम्हारे साथ ये टैटू ट्रांसफर का खेल हुआ। तो शायद अब पिछले जन्म की तरह ही तुम दोनों की किस्मत दोहराएगी। जो सुनकर गोवन तो गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, जिससे कार्ड्स उड़कर गॉडेस की ओर जाने लगती है। पर गॉडेस उन कार्ड्स को फूल बना देती है और गोवन से कहती है कि तुमने ये किस्मत अपने लिए खुद चुनी है, इसीलिए अपनी किस्मत का फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छा हो या बुरा। सीन कट होता है गोवन सुनवाल फाउंडेशन में दीवार की पेंटिंग्स को देख रहा था। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर बटलर बैठकर जोसन एरा के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें से उसे गोवन की पिछले जन्म की आइडेंटिटी मिल गई थी जो वो गोवन को बता नहीं जा रहा था। पर गोवन तो सामने से उसे बता देता है। जोसन बटलर शॉक्ड होता है तो उसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तो गोवन उसे बता देता है कि मेरी इंसानी जिंदगी की मेमोरीज वापस आ गई है। तो बटलर पूछता है कि क्या आपको याद आ गया कि आपकी मौत कैसे हुई थी। गोवन हाँ कहता है। तो बटलर बताता है कि आपके बारे में काफी पुरानी हिस्ट्री की किताब में पढ़कर मैं समझ गया हूँ कि आपको इंसान क्यों पसंद नहीं है। देन पूछता है कि अगर आपको सब कुछ याद आ गया तो क्या आपको उस लड़की के बारे में याद है जिसका नाम वल्शिम था। हिस्ट्री की किताब में बस उसका नाम लिखा हुआ था, क्या आपको उसके बारे में और कुछ पता है कि वो कौन थी। तो गोवन उसे बता देता है कि दोही पिछले जन्म में वल्शिम थी। जो सुनकर तो बटलर शॉक्ड होता है। गोवन उसे कहता है कि इस जन्म में हमारी मुलाकात कोई कोइंसिडेंट नहीं था। तो बटलर कहता है कि शायद आप दोही से मिलने के बाद ही इंसान बनने लगे थे, क्योंकि उससे मिलने के बाद से ही आपकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। जहाँ हमें पहले लग रहा था कि आपकी पावर्स चली गई थी, उसके बाद आप इंसान बनने लगे थे। और ये तो दोही से मिलने की वजह से था, क्योंकि आप दोनों की किस्मत पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी। देन पूछता है कि क्या आप दोही को इस बारे में बताएंगे। गोवन कहता है नहीं, उसके लिए इन सब के बारे में ना जानना ही सही होगा। वहीं तो दोही तो सुबह से ही वल्शिम के बारे में ही सोचे जा रही थी कि अचानक गोवन को उसके पिछले जन्म के लवर का सपना क्यों आया। कहीं गोवन के दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स तो नहीं है। तो कब से यही सब सोचे जा रही थी। पर फिर वो अपने माइंड को थोड़ा शांत करते हुए कहती कि मैं भी ना कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही हूँ, लेकिन ये नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लग तो रहा है। वहाँ मिशन कुछ रिपोर्ट देने आती है जो उसे बताकर जाने लगती है। पर दोही उन्हें रोकते हुए पूछती है कि मान लीजिए कि आपकी कुछ मेमोरीज चली गई थी जो अभी वापस आ गई है, तो आपको कैसा फील होगा। मिशन कहती है तब मैं थोड़ी सरप्राइज्ड होंगी और काफी कंफ्यूज भी। दोही पूछती है कि फिर ऐसे सिचुएशन में आपके लिए कोई सबसे बेस्ट क्या चीज कर सकता है। जिस पर मिशन कहती है कि बस कोई शांति से मेरे साथ रहे और मुझे सपोर्ट करे।
जोसन दोही काफी खुश होकर उन्हें थैंक्स कहती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इधर म्योंग की मॉम उसे जेल में मिलने आती है, जहाँ म्योंग उन्हें कहता है कि आपको सब कुछ पता था ना डैड के बारे में कि उन्होंने क्या किया है, पर ये उसे कहती है कि बस थोड़ा वेट करना, तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकाल लेंगे, बस थोड़ी हिम्मत रखना। पर म्योंग उन्हें कहता है कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी कि डैड मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, आपने कभी कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। और उसकी मॉम कहती है कि अपना ध्यान रखना और मेडिसिन टाइम पर खा लेना क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जोसन म्योंग काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ हंसते हुए कहता है आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आपको तो बस अपनी चिंता थी। जोसन उसकी मॉम कहती कि ऐसी बात नहीं थी और ये बात उन्होंने काफी कैजुअली कहा था, मानो जैसे उन्हें म्योंग की कुछ फिक्र ही नहीं है। पर म्योंग कहता है कि मैंने आपको बचाया और इतने सालों तक डैड का टॉर्चर सहता रहा, लेकिन आपको एक पल के लिए भी मेरी फिक्र नहीं हुई, सब कुछ पता होते हुए भी, क्योंकि आप सबसे बुरी माँ हो। इस पर उसकी मॉम कहती कि मैं अपनी पूरी जिंदगी काफी अच्छे से रही हूँ और मैंने तुम्हारे डैड के हर बात को फॉलो किया, इसीलिए मुझे पनिशमेंट नहीं मिली। जोसन गोवन काफी गुस्से में कहता है कि फिर मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया था, ये कहते हुए वो रोने लग जाता है। इस पर उसकी मॉम कहती कि तुमने अपनी डैड के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, वो जिस तरह से चाहते थे तुम वैसे नहीं जी पाए और उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिला क्योंकि तुम पनिशमेंट डिजर्व करते थे। जोसन म्योंग तो रोते हुए काफी चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो मेंटली बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जिसके इस हालत का जिम्मेदार उसके अपने ही पेरेंट्स थे। उसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर ही गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे खींच कर ले जाने लगते हैं, लेकिन म्योंग अपने आप को छुड़ाकर उसकी मॉम के पास आकर कहता है कि अब आपकी बारी है। तभी गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसकी मॉम कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर जेल से निकलते ही वो कुछ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो काफी सारी फर्नीचर वगैरह वेलफेयर होम भिजवाने के लिए खरीदती है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है। इसकी बात सुनकर ही वो गिर कर बेहोश हो जाती है। इधर गोवन तो अभी भी अपने इंसानी जिंदगी और गॉडेस के बातों के बारे में सोच रहा होता है, इसीलिए आसपास तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। लिफ्ट में जूसियक होता है जिसे भी वो नजरअंदाज कर देता है, तो जूसियक उसके हाथ को ठीक करने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर गोवन काफी फ्लैट जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ये इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इस पर जूसियक कहता है कि फिर आज तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए भी तो नहीं कह रहे हो, इसलिए मैं समझ लेता हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। उसे बताता है कि म्योंग का साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन रिजल्ट आ गया है, जिसके हिसाब से उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, एक्सट्रीम एंजाइटी से लेकर इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर एंड इवन वो काफी डिप्रेशन में भी है, जिससे हमें समझ आता है कि उसकी दिमागी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। बेसिकली उसकी कंडीशन एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। बट थैंक्स टू यू कि अगर तुम नहीं होते तो दो ही बच नहीं पाती, और सॉरी इतने टाइम तक तुम्हें मिसअंडरस्टूड करने के लिए। इस पर उसे गोवन कहकर जाता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जूसियक को उसकी बात समझ तो नहीं आती इससे उसका क्या मतलब था। इधर दोही को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जोसन वो शॉक्ड रह जाती है। तभी जूसियक और गोवन उसके केबिन में आते हैं, तो दोही उन्हें बताती है कि म्योंग मर गया। जोसन ये दोनों भी शॉक्ड होते हैं। तभी हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ म्योंग ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तो इसी के साथ पार्ट 54 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।